नमस्ते बच्चों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 काइंड के होते हैं, 8 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, सिंपल सेंटेंस, निषेधवाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस, विस्मयादिवाचक वाक्य मतलब एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आदेशवाचक वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य विशफुल या विलिंगफुल सेंटेंस, संदेहवाचक वाक्य डाउटफुल सेंटेंस, संकेतवाचक वाक्य मतलब इंडिकेटिव सेंटेंस। अब जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो पहला सेंटेंस है विधानवाचक वाक्य मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बहुत ही सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें स्टेटमेंट को एज इट इज रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कल मैं दिल्ली गया था, हम स्नान कर चुके, सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं विधानवाचक वाक्य। इसके बाद आता है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक मतलब नेगेटिव सेंटेंस। तो जिन वाक्यों से किसी कार्य की निषेध या ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इस तरह के वाक्य को नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं और इन टाइप के सेंटेंस में ना, नहीं, मत इस तरह के शब्द ऐड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माला नहीं नाचेगी, फिर श्याम आज नहीं पढ़ेगा, गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। तो सब मेन में देखिए नहीं, नहीं इस तरह से चीजें लगी होती है, निषेधवाचक वाक्य होते हैं। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक के वाक्य कहते हैं। और इस तरह के वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न चिन्ह लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम पढ़ने कब जाओगे? तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। तुम्हारा घर कहाँ है? इस तरह से इसमें भी क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खेलोगे? इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसमें जो वर्ड होते हैं ना, कब, कहाँ, क्या, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड भी ऐड होते हैं, तो इन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जो होते हैं जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, कोई भी आज्ञा, कमांड या ऑर्डर दिया जाएगा। तो जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपना अपना काम करो, आप जा सकते हो क्या? इसके बाद है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य मतलब कोई कमांड वाला सेंटेंस जो होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से आज्ञा या कोई अनुमति यानी परमिशन का बोध हो, पता चले, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपना अपना काम करो, आप जा सकते हो। फिर है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसमें परमिशन ली जा रही है। चुप रहिए। तो ये सब आज्ञावाचक वाक्य हैं। अब देखिए कुछ चैलेंजेस देखते हैं। जैसे अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद बनाइए। तो जैसे राम पढ़ने जाता है, ये क्या होगा? विधानवाचक वाक्य। पहला सेंटेंस विधानवाचक वाक्य। फिर रोहन झूठ नहीं बोलता है, ये नेगेटिव सेंटेंस है बिकॉज यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। फिर शोर मत करो मतलब ये आज्ञा दी जा रही है, आज्ञा सूचक वाक्य। फिर आप कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक। तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड लगा है, यहाँ पे शोर मत करो, सॉरी। तो ये इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड वाला में क्या है? निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। जिन्हें डू एज डायरेक्टेड दिया है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस चेंज करना है। जैसे राहुल 5वीं में पढ़ता है, इसे हमें निषेधवाचक मीन्स नेगेटिव बनाना है। तो राहुल 5वीं में नहीं पढ़ता है, ना और नहीं ऐड हो जाएगा तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फिर सीता रोज पढ़ने जाती है, तो इसको आज्ञावाचक में बनाना है, मतलब हमें इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो सीता रोज पढ़ने जाओ, यहाँ पे आ जाएगा जाओ।
फिर मीना सच नहीं बोलती है, तो विधानवाचक मीना सच बोलती है, ये नहीं को हम कट कर देंगे। इसके बाद है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के दो दो वाक्य लिखना है। तो कोई भी दो सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं अर्थ के आधार पर। अभी हमने 8 प्रकार पढ़ा है, लेकिन आपको 4 ही अभी एग्जाम में आ रहा है, तो आप कोई भी यानी आप चाहें तो ये चारों भी इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थ के आधार पर सेंटेंसेस। तो चैलेंज 1 देखते हैं, इसमें क्या है। चैलेंज 1 में ना अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 8। क्या मेरा भाई आपसे मिला, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। फिर थर्ड है अभय डॉक्टर है, इस वाक्य का निषेधवाचक में कैसे बनाओगे, तो उत्तर होगा अभय डॉक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं ऐड कर देना है। फिर इसके बाद 4th वाले में है रमा पत्र लिख रही है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, विधानवाचक वाक्य, मतलब सिंपल सेंटेंस है। अभी तुम बाहर जाओ, तो ये क्या होगा, आज्ञावाचक वाक्य, मतलब इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। फिर देखिए क्लास टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसमें हमें सेंटेंस पहचानना है कि कौन सा वाक्य क्या है। मोहन दिल्ली गया, ये क्या हो जाएगा, विधानवाचक सिंपल सेंटेंस। फिर आप कौन हैं, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। फिर दीवारों को साफ कर दो, ये क्या आज्ञा दी जा रही है, तो आज्ञा सूचक वाक्य। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, तो इसमें भी क्या आज्ञा दी जा रही है या अनुमति दी जा रही है, परमिशन। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक, ये नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। पक्षी घोंसले से नहीं उड़े, ये भी क्या हो जाएगा, नकारात्मक, नहीं लगा है ना दोनों में, नेगेटिव। यह काम कल तक जरूर पूरा कर देना, तो इसमें क्या ऑर्डर दिया जा रहा है, ये भी हो जाएगा आज्ञा सूचक वाक्य। रोहन यहाँ नहीं रहता है, तो ये नकारात्मक, तो ये भी नकारात्मक हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। फिर सभी लड़के पंक्ति में खड़े हो जाइए, तो ये भी आज्ञा सूचक वाक्य। फिर नदी में बाढ़ नहीं आई है, ये क्या हो जाएगा, विधान सूचक। यहाँ पे दी नहीं, यहाँ पे नदी मतलब रिवर, रिवर में बाढ़ नहीं आई है, तो ये विधान सूचक वाक्य। तो ये थे एग्जाम्पल्स, आप इस तरह से इन्हें पढ़िए, समझिए। इसके पहले डिटेल में भी मैंने एक बार वीडियो बना चुकी हूँ मैं इसका वाक्यों का, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी।